हाँ, इस प्रकार की एक न्यूज़ मिली थी हमें कि ग्वालियर में जो है बड़ागांव के पास एक सेंटर चला करके बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है। इसकी तफ्तीश के लिए आज एक संयुक्त जांच दल वहाँ गया था, जिसमें मैं भी था। सारी चीज़ें हम लोगों ने जाके बारीकी से वहाँ देखी। हम जो वहाँ के जो बिशप थे उनसे ही मिले, और जो फादर जो वहाँ पर एजुकेट करते हैं बच्चों को उनसे ही मिले। तो उनके द्वारा जो बातें बताई गई उससे किसी प्रकार का इस तरीके का मामला मुझे नहीं लगा कि ये धर्मांतरण संबंधी मामला है। उनके द्वारा बताया गया कि हमारी एक सोसाइटी है, ग्वालियर कैथोलिक डायसिस सोसाइटी, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है जिस सेंट चर्च हॉस्पिटल भी है हमारा। इसके अलावा और जो यहाँ 18 स्कूल्स हैं उनमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, और जो फादर हैं वो यहाँ रहते हैं। कई सारे लोग टीचर्स भी यहाँ रहते हैं, जो स्टाफ है पूरा जो यहीं से जाता है इन स्कूल्स में। तो विशेष तौर पर यहाँ जो फिर मैंने इनसे पूछा कि आपके यहाँ कुछ बच्चों का, तो उन्होंने बताया कि हाँ सर, हम एक हॉस्टल संचालित करते हैं जो कि 30 बच्चों का रहता है। इसकी कैपेसिटी 30 बच्चों की रहती है, जिसमें अभी 23 बच्चे हैं। और ये ज़्यादातर बच्चे वो रहते हैं जो कि आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों से। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड के एकदम बच्चे आते हैं। कुछ अर्बन सेमी अर्बन एरिया से ही बच्चे आते हैं, जो कि हमारे जो संस्था है उससे जुड़े हुए चर्च हैं, जहाँ जो फादर रहते हैं उनकी रिकमेंडेशन पर हम लोग उनको यहाँ लाते हैं। और वो अपनी चॉइस से आते हैं, बाई चॉइस वो कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। उनके माता पिता के कंसेंट फॉर्म्स रहते हैं, उनका बैप्टिज्म का हम लोग सर्टिफिकेट लेते हैं, माता पिता का बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट रहता है, मैरिज सर्टिफिकेट रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जब उनका चेक किया, उनके एफिडेविट्स वगैरह, कंसेंट फॉर्म, सारी चीज़ें थी, उनके आधार कार्ड्स। इसके अलावा और भी उनके केवल उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं थे वो भी हमने उनको लाने के लिए बोला है। और हमने जब बच्चों से बात की तो उनका ये कहना था कि सर, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है और पूरा एक रूटीन है। सुबह जगते हैं, प्रेयर करते हैं, उसके बाद नाश्ता, फिर एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, उसके बाद फिर हमारी इंग्लिश की और हिंदी की जो पढ़ाई होती है। हमको चूँकि हम लोग जिन बोर्ड से पढ़ के आए हुए हैं वहाँ हम लोग बहुत ग्राउंड लेवल पर हमारी जो लैंग्वेज बैरियर है वो बहुत कठिन पड़ता है हमारे लिए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। उनके भी भाई वगैरह वहाँ पहले से पढ़े हुए थे, जो कि इनको रिकमेंड करते हैं, बताते हैं कि ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पढ़ा जा सकता है। तो ज़्यादातर बैप्टिज्म है बच्चे हैं, ईसाई बच्चे हैं, तो उनको वहाँ पर पढ़ाते हैं ये लोग। चूँकि 4 फादर्स हैं जो वहाँ पढ़ाते हैं, एक टीचर जो बाहर से आते हैं। उन सबसे भी हमने बात की, तो ये सारे प्रकरण में ये समझ में आया कि बच्चों पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ना फादर बनाने के लिए उनको उकसाया जा रहा है, ना कोई हिंदू या मुस्लिम बच्चे, वो सारे ईसाई बच्चे हैं। जिस तरीके से हिंदू बच्चों को जो है गीता महाभारत की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मुस्लिम बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती है, उसी तरीके से उनको जीसस से संबंधित स्टोरी वगैरह बताई जाती है, प्रेयर कराई जाती है। इसके अलावा इंग्लिश समझने के लिए और अच्छी हिंदी समझने के लिए जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ाई जाती हैं।